एसवी के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में उड़ान फाउंडेशन एवं अन्य भामाशाहों द्वारा विद्यालय की करीब 250 छात्राओं को स्वेटर और मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वो बदलते परिवेश को ध्यान में रखकर शिक्षा के साथ साथ सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन करें। उन्होंने कहा, यदि एक बालिका शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है और ये शिक्षा परिवार के विकास में भागीदार सिद्ध होती है। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि उनके जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन इन चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करना है ताकि विकास की अविरल गति बनी रहे। स्वेटर वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मंचासी हमारे जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल जी, यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती तृप्ति सिंघल जी, हमारे भामाशाह श्रीमती। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल भवन के बारे में बताया कि शीघ्र ही विद्यालय के नए भवन की स्वीकृति जारी करा दी जाएगी और विद्यालय परिसर में मिट्टी भराव का कार्य नगर विकास न्यास द्वारा कराया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में बेहतर संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था होने की वजह से अब अभिभावक सरकारी विद्यालयों में विश्वास करने लगे हैं और यही कारण है कि इस बालिका विद्यालय में छात्राओं का नामांकन बढ़ा है। उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया कि वो पूरे मन से पढ़ाई करें, जिससे विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। उनके स्नेह से आज विद्यालय। इस अवसर पर विद्यालय की ओर से भामाशाह श्रीमती हंसिका सिंह, जगदीश गोयनका, श्रीमती गीता एवं कृष्णा शर्मा का सम्मान किया गया और अंत में जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह कुंतल ने सबका आभार व्यक्त किया। के कारण विद्यालय बाधित थे और मेरे विद्यालय में डीएलएड का सेंटर रहा था फरवरी तक, और उसके बाद हमने लगातार कोशिश की कि हमें मंत्री जी से टाइम मिले और हम स्वेटर का वितरण करा सकें। जैसे ही टाइम मिला 350 छात्राओं का यहाँ पर स्वेटर वितरण का कार्यक्रम भामाशाहों के सहयोग से रखा गया, जिसमें उड़ान फाउंडेशन और बांके बिहारी सेवा समिति द्वारा स्वेटरों का वितरण किया गया। जैसा कि अभी आपने बताया कि मंत्री जी से टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो लगभग कितने समय से हम मंत्री जी से लाइजनिंग में थे कि टाइम मिल जाए इस कार्यक्रम को करने के लिए? जी बिल्कुल, काफी समय से हम प्रयास कर रहे थे, क्योंकि विद्यालय को लेकर भी कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको हम मंत्री जी तक पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए कार्यक्रम इस तरह आयोजित करना था हमें कि मंत्री जी उस कार्यक्रम में शरीक हो सकें और विद्यालय की बहुत सारी समस्याएं उन तक पहुँच सकें। आज कहीं ना कहीं मंत्री जी ने 65 लाख के भवन नवनिर्माण के लिए या जीर्णोद्धार के लिए जो राशि स्वीकार करने का आश्वासन दिया है, तो उससे कहां तक संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि जरूर ही हमारा विद्यालय है वह आगे बढ़ेगा और उनके द्वारा जो किए गए वादे हैं वो निश्चय ही समय रहते हुए पूरे कर दिए जाएंगे। कार्यक्रम बहुत ही बेहद अच्छा रहा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उन्होंने हमारी बच्चियों को जिस तरह प्रोत्साहित किया वो बेहद आशाजनक और बेहद मार्गदर्शन देने वाला था हमारे लिए। थैंक यू सर। देखिए, पहले तो बच्चियों की आप जो स्थिति आपने जैसा कि अभी देखा कि काफी इस तरीके की बच्चियां हैं जिनको ना शूज भी अवेलेबल नहीं है, तो ये उनके आगे भी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सीजन निकल गया तो आगे काम नहीं आएगा, आगे डेफिनेटली काम आएगा। बट अब इससे पहले प्रोग्राम में अगर जो अड़चन आ रही थी वो सिर्फ कोविड की वजह से आ रही थी, तो जैसे ही सर को भी थोड़ा टाइम नहीं था, आज सर को टाइम मिला और हम लोग ना सर को रूबरू कराना चाह रहे थे। जो प्रिंसिपल मैम है वो भी रूबरू कराना चाह रही थी कि जो स्कूल की जो मतलब बिल्डिंग की जो हालत है ना, वो थोड़ा आके सर देखें और एक बार उनको फील हो गया स्कूल किस तरीके से डैमेज है, कितना बुरे तरीके से डैमेज है और जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है बच्चों को, वो उनको आगे मिलना चालू होते हैं। तो आज उसी के कारण स्पेशली जो है सर की वजह से यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और बच्चियों को सर्टिफिकेट और उड़ान फाउंडेशन के निर्देशित ये हमारी टीम के हैं। थैंक यू।